और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसका रुख कर लेते हैं। मोरबी पुल हादसे पर पीएम की हाई लेवल बैठक हुई और हाई लेवल बैठक के बाद पीएम ने साफ निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हादसे की हर एंगल से जांच होगी। साथ ही पीएम ने कहा है कि पीड़ितों से लगातार संपर्क में रहे प्रशासन और हादसे से सबक लेना जरूरी है। हाई लेवल बैठक के बाद पीएम के ये साफ निर्देश आए हैं। मोरबी पुल हादसे से जुड़े हुए इस हादसे की हर एंगल से जांच की जाएगी और जो पीड़ित परिवार है उनसे लगातार संपर्क में प्रशासन रहे, इसके निर्देश भी जारी किए हैं पीएम ने। हाई लेवल बैठक के बाद पीएम के ये निर्देश और ये भी कहा है कि इस हादसे से सबक लेना जरूरी है। मोरबी में जिस जगह पर केबल पुल टूटकर नदी में गिरा था, उस जगह पर प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी उस इमारत पर पहुंचे जहां से ब्रिज पर चढ़ने की एंट्री होती है। प्रधानमंत्री के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल और गृह मंत्री हर्ष संघवी मौजूद थे। हर्ष संघवी ने प्रधानमंत्री को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसे पीएम मोदी ने काफी ध्यान से सुना। करीब आधे घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी ने माछू नदी पर बने झूलते पुल हादसे का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने रेस्क्यू में शामिल लोगों से भी मुलाकात की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी मोरबी के सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां हादसे में घायल लोगों का इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों से बात कर उनका हालचाल जाना। संवाद स्थापित कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो बच निकले इस बहुत बड़े हादसे से। पूछा कैसे हो और ये कैसे हुआ। एक प्रधानमंत्री का आपसे ये सवाल करना कितना मनोबल देता है आपको? अच्छा लगा। क्या आपकी बात हुई? बात तो दो तीन ही बात हुआ। आए थे। पहली बात क्या करी? पहली बात आके पूछा कैसे हो, अच्छे हो। मैं बोला हाँ अच्छे हो। तो बोला तुम लोग कहाँ पे थे जब पुल टूटा? बोला कहाँ पे थे जब पुल टूटा? मैं बोला पुल के बीचों बीच में था। तो फिर पूछा कितना आदमी गए थे? मैं बोला 6 आदमी। तो लास्ट क्वेश्चन पूछा तुम कहाँ से हो? मैं बोला मैं कोलकाता बंगाल से हूँ। बस। आपकी चोट लगी है और इस हालत में देश का प्रधानमंत्री आपके हालचाल पूछ रहा है, किस तरह का आपको लगा है? आपका क्या सोचने का तरीका? नहीं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोला है, बस इतना ही बोला कि ठीक ठाक है। मोरबी हादसे में अब तक 135 लोगों की मौत हो चुकी है। माछू नदी में मंगलवार को भी लापता लोगों की तलाश जारी रही। रेस्क्यू टीम को कम से कम 2 लोगों के लापता होने की खबर दी गई थी, इसलिए रेस्क्यू टीम ने नदी में तलाशी जारी रखी। और ये टीम लगातार इस मच्छू नदी के अंदर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। आपको ये भी बता दें कि आसपास में देखिए ये एनडीआरएफ की टीम है, बगल में इंडियन आर्मी की टीम चल रही है। इस वक्त पूरे इस मच्छू नदी में 30 से ज़्यादा बोट सर्च ऑपरेशन में लगी हुई हैं। मैं पीछे की तरफ एक तस्वीर दिखाता हूँ। सनी मेरे कैमरा पर्सन है। सनी जरा पीछे की तरफ एक तस्वीर दिखाइए। जो एनडीआरएफ की टीम है वो उनकी बोट लगातार राउंड घूम रही है। आप देखिए गोल घुमाया जा रहा है उसको, ताकि अगर बॉडी अंदर फंसी हो तो पानी की तेज लहरों से वो बाहर आ सके। नदी में जलकुंभियां और झाड़ियां भी काफी हैं। झाड़ियों को काटने के लिए मशीन मंगाई गई ताकि पता लगाया जा सके कि झाड़ियों में कहीं कोई डेड बॉडी तो नहीं फंसी है। नदी के तल में शवों की तलाश के लिए गोताखोरों की मदद ली गई। देखिए डीप डाइवर अब इस वक्त बाहर आ रहे हैं। डीप डाइविंग इन्होंने की क्योंकि यहाँ पर कुछ संभावना थी किसी के मिल जाने की, जो डेड बॉडी के मिलने की, क्योंकि कुछ देर पहले ही यहाँ पर बोट के जरिए पूरा जो है एक सर्कल किया गया था और पानी की अंदर करंट ज़्यादा हो इसलिए ये सर्कल किया गया था और करंट के बाद डीप डाइवर अंदर गए थे ताकि इन्हें कुछ संभावना मिल सके। मोरबी के एक सैटेलाइट तस्वीर भी आई है।
सैटेलाइट की पहली तस्वीर में माचू नदी पर पुल साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी तस्वीर में नदी के ऊपर से पुल नदारद है। दूसरी तस्वीर हादसे के बाद की है, जब पुल टूटकर नदी में गिर चुका था। इस बीच पुल हादसे की जांच में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं वो मामूली कर्मचारी हैं जो मेंटेनेंस कंपनी के लिए काम करते हैं। बड़ी मछली अब भी फरार है। जिस ओरोवा ग्रुप को ब्रिज के मेंटेनेंस और ऑपरेट करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसका मालिक जयसुख पटेल अंडरग्राउंड है। हादसे के 2 दिन बाद भी उसका कोई अता पता नहीं है। ब्रिज की मरम्मत के बाद जयसुख पटेल ने ब्रिज का उद्घाटन किया था। ताज्जुब की बात यह है कि पुलिस की एफआईआर में न तो कंपनी का नाम लिखा गया है और न ही जयसुख पटेल के खिलाफ कोई नामजद रिपोर्ट है। इसमें गुजरात सरकार का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई रोल नहीं है। गुजरात सरकार की किसी भी प्रकार की मंजूरी भी इसमें लेने की जरूरत नहीं है। ये नगर पालिका यानी कि म्युनिसिपैलिटी के अधिकार में आती हुई ये बात उन्होंने की है। आरोप है कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के पुल को खोला गया। क्षमता से कई गुना ज्यादा लोगों को पुल पर चढ़ने की इजाजत दी गई। पैसों के लिए पुल पर एंट्री के लिए धड़ाधड़ टिकट काटे गए। सवाल ये है कि ओरेवा ग्रुप के मालिक को पुलिस कब गिरफ्तार करेगी। इस बीच मोरबी पुलिस हादसा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। एक वकील की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। अंकुर त्यागी के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, मोरबी।